बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक दुनिया में सिफ़ाती नामों का ताल्लुक़ है, तो जैसे एक आदमी के ज़ाती नाम के अलावा सिफ़ाती नाम भी होते हैं, तो इसी तरह अल-मुस्लिमीन को भी उनके सिफ़ाती नामों से पुकारा गया है। जैसे अल-मोमिनीन, इबादुर्रहमान, अन्नास, अल-कानितीन, अस-सादिकीन, इबादल्लाह, ये ईमान वालों के यानी अल-मुस्लिमीन के सिफ़ाती नाम हैं। लेकिन ये सिफ़ाती नाम है, ज़ाती नाम नहीं है, क्योंकि उनके साथ कहीं भी सम्माकुम का लफ्ज़ नहीं आया। बाज़ लोग जामे तिरमिज़ी की एक हदीस के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने ईमान वालों का नाम जो है अल-मोमिनीन और इबादल्लाह भी रखा है, जो कि ऐसा नहीं है। हालांकि इस हदीस में भी लफ्ज़ सम्माकुम अल-मुस्लिमीन से पहले आया है और बाद में अल-मोमिनीन और इबादल्लाह हैं, जो कि अल-मुस्लिमीन की इजाफ़त हैं और सिफ़ात हैं, न कि अल-मोमिनीन और इबादल्लाह की सिफ़ात और इजाफ़त हैं। ये अल-मुस्लिमीन ही की सिफ़ात हैं, इबादल्लाह और अल-मोमिनीन। मज़ीद बरा हमें इस हदीस का कोई ऐसा तर्जमा नहीं करना चाहिए जो कि कुरान मजीद की सूरह हज की आयत नंबर 78 से मुताबिकत न रखता हो, जबकि ग्रामर की रूह से भी अगर हम सम्माकुम सिर्फ़ अल-मुस्लिमीन के लिए मखसूस करते हैं तो ज़्यादा दुरुस्त है। इसलिए कि एक तो ये लफ्ज़ अल-मुस्लिमीन से पहले आया है, जैसा कि कुरान की आयत में अल-मुस्लिमीन से पहले आया है। शक में तो बात उस वक्त आती है जब ये अल-मोमिनीन से पहले या इबादल्लाह से पहले आता। तो साबित हुआ कि कुरान व हदीस की रूह से ईमान वालों का नाम सिर्फ़ और सिर्फ अल-मुस्लिमीन है, जबकि बाकी सिफ़ाती नाम हैं, जैसा कि कुरान व हदीस में कई सिफ़ाती नामों का तज़किरा मिलता है।